भगवान श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान जब जाबाल ऋषि से मिलने गुप्त रूप से नर्मदा के तट पर आए, उस समय वह स्थान पर्वतों से घिरा था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने को आतुर थे, लेकिन शिव जी भगवान और भक्त के बीच नहीं आना चाह रहे थे। भगवान राम के पैरों में कंकड़ न चुभे, इसके लिए शिव जी ने छोटे छोटे कंकरों को गोलाकार कर दिया। इसलिए ही कहा जाता है, कंकर कंकर में शंकर हैं। जब प्रभु श्री राम रेवा तट पर पहुँचे तो गुफा से नर्मदा का जल बह रहा था। राम यहीं रुके और बालू एकत्र कर शिवलिंग बनाया और 1 माह तक उसका नर्मदा के जल से अभिषेक करते रहे। आखिरी दिन लिंग के स्थान पर भगवान शंकर जी स्वयं विराजित हो गए और भगवान राम शंकर का मिलन हुआ। रामचरितमानस में ऐसे कई दृष्टांत मिलते हैं जिनमें दोनों प्रभु एक दूसरे की आराधना करते दिखते हैं। प्रभु राम जिस समय लंका की चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे और समुद्र पर सेतु का काम चल रहा था, उस समय भी प्रभु श्री राम के मन में भोलेनाथ की भक्ति हिलोरे मारने लगी। रामचरितमानस के मुताबिक प्रभु श्री राम ने कहा, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ भोलेनाथ की स्थापना करूँगा और उनकी आराधना करूँगा। परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करिहूँ यहाँ शंभु स्थापना, करिहूँ यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। इसके बाद ही श्री राम भगवान ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की, जिसका नाम रामेश्वरम हुआ। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वरम हैं, यानी शिव हैं। वहीं दूसरी ओर शिव जी ने रामेश्वरम नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि राम जिनके ईश्वर हैं वह रामेश्वरम। जब दोनों ही भगवान एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं तो फिर एक की पूजा से दूसरे का प्रसन्न होना तो स्वाभाविक है। भगवान शिव केवल अपने आराध्य राम की सेवा के खातिर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए और साबित कर दिया कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा राम भक्त दूसरा नहीं है। इसलिए सावन में यदि भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो उनके साथ प्रभु राम यानी उनके आराध्य को किसी न किसी रूप में जोड़ दीजिए। भगवान महेश्वर अवश्य प्रसन्न होंगे। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेना अति आवश्यक है कि महादेव और श्री राम दोनों अभिन्न हैं, इसलिए किसी एक की पूजा और दूसरे का निरादर कतई संभव नहीं है। यदि कोई श्री राम का द्रोही है लेकिन शिव उपासक है, या फिर राम उपासक है किंतु शिव द्रोही है, ऐसे व्यक्ति को उपासना का फल तो नहीं मिलता, बल्कि उसको नरक में जाने की बात कही गई है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। सावन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय एवं श्री राम
जय जय राम मंत्र का उच्चारण कर शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलो जय सिया राम।